बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। बजट आ गया और बजट में अगर हम दूसरी चीज़ों से हटकर अगर बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से, तो शायद स्पोर्ट्स की सरगर्मियों और स्पोर्ट्स के जितने इवेंट्स हो रहे हैं और उस लिहाज से अगर हम देखें तो बजट है जो मुख्तस किया गया है और गालिबन खेलों के हलकों में ये चीज़ है और ये बजट रद्द किया जा रहा है। और जहाँ पर ये कहा जाए कि 3 करोड़ रुपए जो बजट के लिए निकाले गए हैं स्टेडियम की तामीर के लिए, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, जहाँ पर 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। ये मुसलसल चौथा साल है और 3 सालों से यही सिलसिला जारी है, यानी कि इस पर कोई तरमीम नहीं हो रही है। और बजाय इसके कि इस पर तरमीम हो, इसमें इजाफा किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया गया। और साथ साथ खेलों की सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, ग्राउंड्स कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं और जिसकी बिना पर ऐसा लगता है कि जो हुकूमत है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि खेलों पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को और स्टेडियम को और दीगर पैसे हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ अब सामने आ गया है बजट की सूरत में। और जहां पर अगर कहा जाए कि जो मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो अब बताएं कि 2.5 लाख रुपए में किस तरह तामीर हो सकता है 250 जो है मिनी स्टेडियम। इस पर आज हम बात भी करेंगे। और कल के शो में हम बात कर रहे थे, फाइनल मैच जारी है इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप का जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और जनूबी अफ्रीका ने आज इस मैच में टॉस जीता और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने की दावत दी। अभी 100 से कम रन हैं और ऑस्ट्रेलिया के 4 बेहतरीन बैटर्स आउट हो चुके हैं। कल भी हम यही जिक्र कर रहे थे अपने शो के अंदर कि टॉस जीतकर जो टीम फील्डिंग करने को तरजीह देगी तो उसे कुछ विकेट से ज़्यादा हेल्प नजर आएगी। तो जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता इस मैच में और यहाँ पर बैटिंग करने की दावत दी ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यहाँ पर थोड़ी सी फ्लॉप अब तक दिखाई दे रही है। पहला सेशन हो चुका है, दूसरा सेशन जारी है और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। इस पर भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और कल भी हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पर बैठ करके टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। अब वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और टॉस जीतने वाली टीम हावी दिखाई दे रही है मुखालिफ टीम के ऊपर। क्या कहेंगे इस पे? मोहन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम कल के प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि आपको पता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये एक बहुत ही बड़ा मैच है जो लॉर्ड्स में जारी है। और हमने यही कहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी और विकेट रीड कर लेगी वो कोशिश करेगी कि मुखालिफ टीम को जो है पहले बैटिंग कराए। तो ओबामा ने जो है टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी और फिर उनके जो बॉलर हैं केसु रबाडा हो गया, जैनसन हो गया, उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की है। और जिस तरीके से आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा को आपने देखा कि जिस तरीके से रबाडा ने आउट किया है, रबाडा ने लाइन और लेंथ और बिल्कुल अपना कंट्रोल जो है बॉलिंग पे वो बिल्कुल उसका शानदार मुजाहरा किया है जो एक फास्ट बॉलर में होना चाहिए था। और अब देखें दूसरा सेशन शुरू हो गया लंच के बाद और 4 उनके बेहतरीन बल्लेबाज जो है वो डगआउट में वापस जा चुके। अब ऑस्ट्रेलिया की जो आखिरी उम्मीद है कि कोई बड़ा स्कोर लग जाए वो है स्टीव स्मिथ। स्मिथ 40 रन पे अभी नॉट आउट है, अभी मैच चल रहा है। देखें टी तक जो है और इसकी सूरत हाल निकल कर सामने आ जाएगी। और आपको पता है कि ये वो टेस्ट चैंपियनशिप जो है इसका बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था और पूरी दुनिया में लोग जो टेस्ट क्रिकेट जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है वो असल क्रिकेट यही टेस्ट क्रिकेट है। बड़े बड़े लेजेंड जो है वो खुद भी कहते हैं अगर आपको इज्जत कमानी है क्रिकेट में तो टेस्ट क्रिकेट की तरफ आइए। टेस्ट जो है वो क्रिकेट का हुस्न है और इसका जो फाइनल जारी हो सारी दो बड़ी टीमों के दरमियान जारी है, दो बड़ी टीमों में कह रहे हैं। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम दिफाई चैंपियन है टेस्ट चैंपियनशिप की। हमेशा हम देखते हैं कि प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अभी पहली इनिंग में प्रेशर है इस वक्त और विकेटें भी गिर चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की। हमेशा जो है प्रेशर की जो बात कर रहा हूँ ना, प्रेशर ज़्यादा अपने ऊपर लेती है। और फिर हमने ऐसे मैचेस भी देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के कि वो इनिंग में से शिकस्त से दो चार होते होते वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती हुई भी दिखाई दी है। जब अगर मैं जनूबी अफ्रीका की बात करूँ, अभी तो चलें पहली इनिंग है, पहला दिन है, पहला सेशन के बाद दूसरा सेशन चल रहा है, लेकिन
चौकर कहलाने वाली टीम है जनूबी अफ्रीका की टीम। बड़े मैच में हम देखते हैं कि फ्लॉप होती दिखाई देती है। यकीनन अभी तो बैटिंग और पहला दिन है, पहला सेशन चल रहा है, एक दिन भी मुकम्मल नहीं हुए, तो कैसा देखेंगे जनूबी अफ्रीका टीम को इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? क्योंकि अब तक तो पहले सेशन से मैं कह सकता हूँ कि हावी है जनूबी अफ्रीका टीम ऑस्ट्रेलिया पे। देखें, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम है वो फाइनल तक क्वालिफाई जिस तरीके से उन्होंने किया है और 2-2 की सीरीज़ वो जीतती हुई है, और बहुत तनकीद भी इस फार्मेट पे, जो ये टेस्ट चैंपियनशिप की फार्मेट है, जिस तरीके से आपको पता है कि तमाम टीमों को जो टेस्ट खेलने वाली हैं उनको यकसा मौके नहीं मिलते, उनको जो है बराबरी के टेस्ट नहीं मिलते। अगर हम यहाँ से देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बाहिमी सीरीज़ नहीं, कोई टेस्ट मैचेस नहीं हुआ, और ये टेस्ट चैंपियनशिप पे ये जो पॉइंट दिए जा रहे हैं इस पे भी एक सवालिया निशान है। ये बहुत गंभीर मसला है। चलें, गंभीर मसला है। जब तक बड़ी गंभीर सूरत-ए-हाल के हवाले से पॉइंट टेबल पर आप बात कर रहे थे, कौन सी गंभीर सूरत-ए-हाल पॉइंट टेबल पर आपको नज़र आई? और इसमें क्योंकि अमल दखल देखे तो इंडिया भी नज़र आ रही थी इस पॉइंट्स टेबल पर, और फिर सूरत-ए-हाल आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखें मोइन भाई, असल मसला होता है, देखें अगर कोई भी चैंपियनशिप होती हो, चाहे T20 की हो या वनडे की हो, देखें अगर मैच टूर्नामेंट भी होते हैं तो उनके एक पॉइंट्स टेबल होते हैं, वहाँ से आप पॉइंट्स लेकर आते हैं, रन रेट का इश्यूज होता है, ये सारी चीज़ें। टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो फॉर्मेट है ये ना समझ में आने वाली, जो उन्होंने आईसीसी ने एक ऐसी फॉर्मेट बना दी है वो समझ में नहीं आ रहा। देखें, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तो मजबूत है, इंग्लैंड की टीम भी बहुत मजबूत है, इंडिया की टीम भी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, श्रीलंका। देखिए, असल मसला है कि अगर आपने इस चैंपियनशिप को बिल्कुल सही और सही सिमत की तरफ लेकर जाना है तो आपको तमाम ममालिक को जो है बराबर के टेस्ट देने होंगे। भाई, इतने टेस्ट मैच जो है तमाम ममालिक जब खेल चुके होंगे एक दूसरे के खिलाफ, तो वहाँ से आकर जो है वो पॉइंट जो है वो मना नहीं होंगे, उन पॉइंट के बुनियाद पर जो है आप फाइनल में जाएंगे। लेकिन फाइनल में जाने के लिए कोई भी ऐसा उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है अभी तक। तमाम बड़े लेजेंड स्टार भी यही कह रहे हैं, इंग्लैंड के भी बहुत से लेजेंड यही कह रहे हैं, इंडिया से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं और तकरीबन तमाम ही ममालिक से। लेकिन यह है कि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से फाइनल में आया है, देखिए अगर वो फाइनल में आ गया, जो फॉर्मेट आईसीसी ने दिया था उसको फॉलो करते हुए फाइनल में आए, तो बिल्कुल वो फाइनल खेलने का हकदार है। ऑस्ट्रेलिया से उसका फाइनल हो रहा है। अब इंग्लैंड के भी अगर बंदे तनकीद कर रहे हैं, इंडिया के या पाकिस्तान कहीं से भी थ्रो कर रहे हैं, तो ये कसूर सारा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, ना कि साउथ अफ्रीका का, जो पहली दफ़ा जो है फाइनल में पहुंची है। और उसकी ये कोशिश होगी कि कम अज़ कम ये टेस्ट चैंपियनशिप की जो है हम जो गुर्ज है वो इस दफ़ा जो है अपने शोकेस में सजाएं और अपनी आवाम को कम अज़ कम एक बड़ा एजाज जो है दिलाने में कामयाब हो। अच्छा, जनूबी अफ्रीका की अगर हम बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो दोनों में मजबूत बॉलिंग लाइन किसकी आपको नज़र आ रही है? देखिए मोइन भाई, बॉलिंग लाइन जो है दोनों का बहुत तगड़ा है। और साउथ अफ्रीका के अगर देखें एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आपको पता है कि उनके सीनियर्स बॉलर हैं, पैट कम्स को ले लें, स्टार्क को ले लें, हेजलवुड को ले लें, वो तमाम सीनियर्स बॉलर हैं, उन्हें इनसे ज़्यादा तजर्बा है। लेकिन जो जीत की लगन नज़र आ रही है ना, वो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स में भी नज़र आ रही है और फील्डर्स में भी नज़र आ रही है। जिस तरीके ने स्लिप में फील्डर ने उनका साथ दिया है और जो शानदार फील्डिंग कर रहे हैं, तो लग यही रहा है कि देखिए बॉलिंग अगर आप उनको सीनियरिटी के नंबर देते हैं तो यहाँ आपको जज्बे के नंबर देने होंगे। तकरीबन मेरे हिसाब से जो है इनमें जो जज्बा है ऑस्ट्रेलिया की जो सीनियर्स बॉलर है तकरीबन बराबर है। टॉप ऑर्डर जनूबी अफ्रीका ने तकरीबन निकाल लिया है अपनी बॉलिंग से, और आप समझते हैं कि रन भी इतने नहीं हुए हैं, 100 के अंदर अभी रन हैं ऑस्ट्रेलिया के, और यहाँ पर आपने टॉप ऑर्डर आउट कर लिया है, तो प्रेशर आपने तो जो है ऑस्ट्रेलियन टीम पर डाल दिया है। मोहन भाई, अभी आपने इंटरव्यू में पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टीम है जो प्रेशर में भी चली जाए तो कमबैक करने की सलाहियत रखती है। वो ना सिर्फ कमबैक करती है बल्कि मुखालिफ साइड के ऊपर जो है चढ़ दौड़ती है, इस तरीके की वो परफॉर्मेंस हो जाती है। जैसे अभी हमने चंद लम्हे पहले जो बताया था कि 40 रन पे स्मिथ जो है अभी नॉट आउट विकेट पे खड़े हुए हैं और अभी केरी उनके साथ हैं, फिर उनके बाद कप्तान हैं। तो असल सारी सिचुएशन जो है ना उनकी है डेविन स्मिथ पे। अगर स्मिथ स्कोर करता है तो जो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी
जहां स्टेबल करती हुई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग नजर आएगी। नहीं तो अगर एक और अच्छा स्पेल जो है टी से पहले, वो चाहे रबाडा का हो, जॉनसन का हो जाए, नगेनी का हो जाए, अभी केशु महाराज को तो उन्होंने चेक ही नहीं किया है। तो मैं ये देख रहा हूं अभी तक का जो मैच है उसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। शमशी ना होना कितना बड़ा फर्क है। मोहन भाई देखें, तबरेज शमसी जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा था, आपको पता है थ्रू आउट वो डोमेस्टिक भी जो है साउथ अफ्रीका की बेस्ट बॉलिंग करता हुआ चला आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट की है तो उन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है कि केशु महाराज पे ही तकिया किया है और एक ही स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। आपको तो मैकरम भी स्पिन कर लेता है, तो एक दो और भी उनके पार्ट टाइप स्पिनर हैं, लेकिन जो विकेट का बिहेवियर बता रहा है, जिस तरीके से रबाडा की बॉल हो रही है, तो फास्ट बॉलर को थोड़ी हेल्प आउट कर रही है। चले, फास्ट बॉलिंग को हेल्प आउट कर रही है, और यकीनन जब है जिन अफ्रीकन की टीम है बैटिंग कर रही होगी तो उसे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस विकेट के अंदर। और जैसे फाइनल मैच है और इस फाइनल को हम देखते हैं कि कुछ देर पहले आप कह रहे थे ना कि टेस्ट मैचेस जो हैं क्रिकेट का सुनहरे हुर्फों में भी लिखा जाता है, उसे देखने के लिए हुसन भी हैं। और अगर हम बात करें तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद पहले दिन भी मौजूद है वहाँ। बिल्कुल, देखें ना, जब हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से शायकीन ने इन टेस्ट मैच, जो यानी कि आपको पता है कि यहाँ फैसला होना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीत रहा है, आया कि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, तो तमाशाइयों ने भी है उसी तरीके से जो है इन दोनों टीमों को जो हौसला अफजाई के लिए मैदान फेल किए हुए हैं। मैदान में आपको पता है कि तमाशाई जोक तर जोक आ रहे हैं। इससे पहले कहा जाता था जो क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम है और जेंटलमैन बनकर स्टेडियम में लोग आ रहे हैं, तो इस फाइनल की वो हैसियत बन गई है। और ख़ासकर साउथ अफ्रीका के लिए वो पहली दफ़ा कितनी इतने बड़े यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप का इवेंट का जो है फाइनल में फाइनल मैच खेल रही है। साहब और भी मजीद बात रहेगी, लेकिन इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक, विनर्स स्पोर्ट्स में एक दफा फिर हाजिर हैं और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। अनवारुल हक साहब, यहाँ पर अगर देखें टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। जनूबी अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और अब तक उनके कप्तान का फैसला इस वक्त तक बड़ा कामयाब जा रहा है। 100 के अंदर 4 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली हैं। प्रेशर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम पे है, दिफाई चैंपियन है टेस्ट चैंपियनशिप की। क्या कहेंगे इस फाइनल मैच के हवाले से? देखिए, बात है कि ये मैच जो है ना, बिल्कुल दोनों टीमें जो है हम पल्ला है। इस वक्त जो एडवांटेज उनको मिला है, उन्होंने टॉस जीत के उनको जो बैटिंग कराई है, उन्होंने पहला जो ना यूज ऑफ द पिच जो है ना, उन्होंने एडवांटेज ले लिया। देखिए, पिच में कुछ भी नहीं है, पिच में ग्रास नहीं है, पिच में कोई स्विंग नहीं है। अभी जो पहले घंटे में आउट हुए हैं वहां पे सीम बॉल हुई है, जिसकी वजह से वो 2-3 जो विकेट ऊपर से गिरी हैं वो उन्होंने उनके बॉलर्स ने आउट किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस मैच में स्पिनर सेकंड इनिंग में डोमिनेट करेंगे और रिवर्स स्विंग के चांसेस में बहुत है, क्योंकि पिच में ग्रास नहीं है, रिवर्स स्विंग होगा। और एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज या एडवांटेज यहाँ पे होता है, क्लाउडी वेदर होता है, जिसकी वजह से तेज बॉलर्स को थोड़ा एडवांटेज मिलता है। मगर मेरी नाकिस राय और जो मैंने पिच का बिहेवियर देखा है, वो ऐसा लगता है कि तीसरे चौथे दिन स्पिनर इस विकेट पे मुश्किल डालेंगे और इसमें रिवर्स स्विंग भी होगा। और दोनों टीमें, आप ये मत समझिएगा कि किस वक्त 100 पे 4 आउट हुए। अगर जब तक स्टीव स्मिथ खेल रहा है, मुझे यकीन है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 250-300 रन भी करती है तो ये रन बुरे नहीं है। तो ये उनके ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि 250-300 रन भी ऑस्ट्रेलिया पहले खेलते हुए यहाँ करती है, तो जो बड़ा स्कोर कह सकते हैं इस विकेट पर। आपने अभी कुछ देर कबल कहा कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जनूबी अफ्रीका के पास इस वक्त महाराज मौजूद है, कुछ पार्ट टाइम स्पिनर्स भी उनके पास मौजूद हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि तबरेज शमशी अगर यहाँ पर मौजूद होते हैं महाराज के साथ तो ज्यादा एडवांटेज होता है यहाँ पर जनूबी अफ्रीका को? देखें, बिल्कुल एक उनमें से किसी एक को चॉइस उनको करनी पड़ जाए। ये टेस्ट मैच है, डेफिनेटली यहाँ पे आप दो जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ एक ही कैटेगरी के नहीं जा सकते। इसमें इन्होंने एक एडवांटेज उसको दिया है। दूसरा, उनका जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर जो भी है वो करेगा गेंद। और इसमें जो मैंने आपको अंदाजा लगाया और जो मैंने देखा है,
रिवर्स स्विंग है इसमें, क्योंकि उनके पास जो 3 या 4 मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं उसका एडवांटेज बहुत जाएगा, क्योंकि पिच में ग्रास नहीं है और इस पिच से बहुत एडवांटेज मिलता है इन पिचों पर रिवर्स स्विंग का। जो भी विकेट टू द विकेट गेंद करेगा और जिसको ये आर्ट आता है राइट गैलरी में गेंद करेंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा। और तीसरे और चौथे दिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये इसमें पिच में बहुत ज्यादा चले बिहेवियर चेंज होता हुआ नजर आएगा विकेट का अनवर उल हक साहब है। लेकिन थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें और इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि प्रेशर बड़ा हैंडल करना जानती है ऑस्ट्रेलियन टीम। दिफाई चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप की भी है, प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलती है ऑस्ट्रेलियन टीम, क्या कहेंगे इस पे? देखिए बिल्कुल ये 100% है। देखिए इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त स्टीव स्मिथ है, और वो मेरा अपना एक जाती राय है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बैट्समैन हैं वो उनके तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो 101% उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, वो प्रेशर को हैंडल करना जानता है। वो अभी भी जिस अंदाज से बैटिंग कर रहा है, क्योंकि अभी जब मैंने देखा तो 49 पे बैटिंग कर रहे थे, और वो क्योंकि इस तरह के प्लेयर है वो बारी लेना जानते हैं और वो टीम को आगे लेके चलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर 250-300 रन करती है तो इस पिच पे ये 250-300 रन कम नहीं होंगे। और क्योंकि पीछे जो उनके 2-3 बैट्समैन है वो अच्छा स्ट्राइक करते हैं, वो गेंद को अच्छा मारते हैं, वो उम्मीद है कि वो उसमें रन करेंगे और मैच अच्छा होगा। और अनवर उल हक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है। जावेद साहब, अनवर उल हक साहब कह रहे हैं कि इस वक्त बेशक 4 विकेटें 100 के अंदर आउट हो चुकी हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना जानते भी हैं ऑस्ट्रेलियन टीम है। और अनवर उल हक साहब कह रहे हैं कि 250-300 रन भी बड़ा रन होगा इस विकेट पर। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हम बता रहे थे कि विकेट जो है, जैसे शुरू का जो एडवांटेज था फास्ट बॉलिंग का, जो लैन और लैन जगह पे बॉल करेगा देखिए वो बॉलर एडवांटेज लेगा इस विकेट से। जैसे रिवर्स स्विंग की बात कर रहे थे तो वो अभी 10-15 ओवर और चलेंगे, उसके बाद कहीं नज़र आएगी रिवर्स स्विंग होती हुई आपको बॉल। लेकिन अभी तक स्पिनर्स ने एक भी ओवर नहीं कराया। देखिए 100+ कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, और डेवन स्मिथ ने 51 रन भी कर लिए। देखिए मैंने आपको कहा था कि डेवन स्मिथ पे है पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की नज़रें होंगी। अगर ये आज एक अच्छी इनिंग तराशने में कामयाब हो जाते हैं तो जैसे अनवर भाई कह रहे हैं कि 250-300 रन जो है वो हो सकते हैं। असल देखिए अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ, डेवन स्मिथ अगर जाते हैं 100 की तरफ तो स्कोर बनेगा, नहीं तो अभी आपको पता कि इशू जब बॉल कराने आएंगे, जैसे बता रहे कि विकेट का बिहेवियर जो है हर 2 दिन बाद जो जैसे चेंज, हर दिन चेंज होगा, शाम में कुछ और होगा, सुबह में कुछ और होगा। विकेट मकसद लग रहा है कि फ्रेंडली विकेट है, बैट्समैन को भी उतनी मदद देगी और फास्ट बॉलर को भी और स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी और स्पिनर्स को भी विकेट ज्यादा जो है सूट करती हुई दिखाई देगी। और अनवर उल हक साहब थोड़ी सी बात करें शायकीन क्रिकेट की, और हुसून है टेस्ट क्रिकेट, और यहाँ देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट काफी आते हैं टेस्ट मैचेस भी देखने, और फाइनल मैच भी अभी जारी है। यहाँ पर भी आप देखें कि इस वक्त शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है इस फाइनल टेस्ट मैच को देखने के लिए। देखिए ये असल में बात है कि ये जो टेस्ट मैच का मतलब है चैंपियन और जो टेस्ट मैच है ना, इसमें तो जाहिर सी बात है, आपको पता है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड का तो जो असल जो है वो क्रिकेट उनका पैशन है, नो डाउट। वहां पे देखने वाले और सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, वो इस मैच की अहमियत है ना। देखे ना, इसमें आप मतलब टेस्ट मैचों के चैंपियन कराएंगे तो उसको देखने के लिए और दुनिया की दोनों बेहतरीन टीमें खेल रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इवनली पॉइज्ड है। मैं इसमें किसी को ना ऑस्ट्रेलिया को एज दूंगा, ना ही मैं साउथ अफ्रीका को एज दूंगा, क्योंकि ये बराबर है। अभी देखिए आज अभी पहला दिन है, पहला 2 घंटे हुए हैं, 4 आउट हो चुके हैं, रन भी अच्छे चल रहे हैं, पिच में इतना बाउंस नहीं है, पिच के अंदर ना इतनी स्विंग है ना। हाँ ये जरूर है कि वहां पे एक एडवांटेज जो है ना क्लाइमेट का और वेदर का जरूर मिलता है, मगर मैंने जो पिच का बिहेवियर देखा है वो स्पिनर्स को हेल्प करेगा। वो 2 या 3 दिन के बाद आप ये देखिएगा कि वो स्पिनर्स इसमें डोमिनेट करेंगे। अब ये है कि स्पिनर्स को हम अपने साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन किस तरह खेलते हैं, चले साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन किस तरह खेलते हैं यहाँ पर जरूर देखा भी जाएगा। थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। अनवर उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ा बोल्ड बोलते हैं। अनवर साहब, बहुत सी चीजें चेंजिंग होती दिखाई दे रही है, नई सिलेक्शन कमेटी बन रही है, क्या कहेंगे इस नई सिलेक्शन कमेटी के हवाले से? देखिए बहुत अच्छी बात है, नई सिलेक्शन कमेटी बन रही है, मगर एक मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से और भी जो दीगर जो क्रिकेट बोर्ड के जो अरकान हैं जो चलाते हैं, बराए मेहरबानी
जो भी सिलेक्शन कमेटी के आप लोग रख रहे हैं, जैसे सरफराज का नाम मैं सुन रहा हूँ, देखिए इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग अगर आप रखेंगे, कम से कम आप उनको 2-3 साल का एटलीस्ट टाइम दें। अच्छा, टाइम के साथ साथ इख्तियार भी दें, ये भी बात बड़ी काउंट करने की है कि इख्तियार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इख्तियार के बगैर सरफराज काम नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता दूं, वो रबर स्टैंप नहीं है। वो अपनी बात को मनवाएगा और जस्टिस उसके पास है और वो जस्टिस करना जानता है। वो डिसऑनेस्ट आदमी नहीं है। और उसके साथ मैंने आपको कहा था कि ऐसे लोगों को शामिल करें। सर अनवारुल हक साहब है, इससे कबल अगर हम देखें तो आपने बड़ा ऑनेस्टली सरफराज ऐसा बंदा है, रबड़ वाली बात आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन इससे माजी थोड़ा चले जाए हम पीछे, यूनुस खान हमारे पास मौजूद थे, हमारे पास वसीम अकरम मौजूद थे, आमिर सोहेल जैसे मौजूद थे, इकबाल कासिम जैसे लोग मौजूद थे, तो वहां तो उन्होंने अपनी चलनी नहीं दी। अब सरफराज क्या करेंगे? सर देखिए बात ये नहीं चल रही थी, यूनुस खान रिजाइन करके ना, यूनुस खान हुए, राशिद लतीफ हुए, सिकंदर बख्श हुए, इकबाल कासिम हुए, ये वो लोग हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। मकसद ये बोर्ड की नहीं सुनते या वो किसी प्रोविंस की नहीं सुनते, ये मेरिट पे बात करते हैं। जब वो मेरिट पे बात नहीं करते हैं तो उनको चलने नहीं दिया जाता, लिहाजा उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है। नौकरी खुद से छोड़ते हैं या छुड़वा देते हैं। बड़ी अच्छी बात की छुड़वा देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि सरफराज गोल राउंड की शेप में घूमते दिखाई दे रहे। पहले हम देख रहे थे उन्हें क्रिकेट छुड़ाई गई, रीजनल के साथ लगाया गया, फिर हमने देखा मेंटोर की एसेस से उन्हें काम कराया गया, और अब सिलेक्शन कमेटी के लिए नाम आ रहा है यहाँ पर। तो आप समझते हैं रिडाल में घूमते जा रहे हैं सरफराज? देखिए बात ये खिफत मिटा रहे हैं। जो उसके साथ इन लोगों ने विक्टिमाइजेशन की है, पाकिस्तान का एक वो टैलेंट था, और पाकिस्तान को हनीफ मोहम्मद के बाद, या मैं ये समझता हूँ किसी और मुश्ताक मोहम्मद के बाद, या यूनुस खान की उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान में कोई लीडर पैदा हुआ था जो जिसको बॉर्न लीडर कहते हैं, वो था सरफराज अहमद। और उसकी परफॉर्मेंस किसी से कम नहीं थी, मगर इस तरीके से उसको उन्होंने ट्विस्ट किया, इस तरीके से उसको घुमाया कि आज उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान की टीम भुगत रही है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की टीम का डाउनफॉल है। और यही वजह है। और मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आपने अभी सिलेक्शन कमेटी में लेके आए, देखिए वो टीम को लेके चलता है, वो टीम को लेके चलता है, यंगस्टर्स को लेके चलता है, वो ग्रूमिंग जानता है, वो लड़कों की ग्रूमिंग जानता है, वो लड़कों के टैलेंट को जानता है, वो क्लब क्रिकेट से यहाँ तक पहुंचा है। वो जब अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो मैंने बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले कहा था, मैंने मैच देख के मैंने कहा ही इज ए बॉर्न लीडर, ये एक दिन पाकिस्तान की टीम को लीड करेगा। तो नसीम राजपूत का प्रोग्राम है जियो पे कर रहा था, तो नसीम ने कहा कि अनवार भाई ये इट इज टू अर्ली टू से, मगर मैंने कहा मेरी अपनी आई है, मेरा अपना एक विजन है, मैं ये समझता हूँ कि ये बॉर्न कैप्टन है। बॉर्न कैप्टन कुछ मुंतकिल करते दिखाई दिए सऊद शकील को? देखिए सऊद शकील अभी इट इज टू अर्ली टू से समथिंग, ये अभी उसमें इतना स्पार्क नजर नहीं आया मुझे। मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट टीम का जो कप्तान है ना, देखिए अभी शान मसूद को नहीं हटाना चाहिए। मेरी उसमें नाकिस राय ये है कि देखिए आप इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस करेंगे ना, तो आप कप्तान को एटलीस्ट 2-3 साल के लिए बनाएं और आप उसको फ्री हैंड दें। ये ना हो कि कप्तान तो आपने बना दिया, टीम आप अपनी मर्जी की खिला रहे हैं, तो उसमें कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता। टीम भी मजबूत होनी चाहिए, कप्तान अकेला क्या करेगा। मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद इज द बेस्ट चॉइस, एंड एज फार एज द बैट्समैन कंसर्न, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन। चले ओपनिंग की तो लाइन लगी हुई है, आजकल ओपनर बैटर हमारे पास तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, उसने एज एन ओपनिंग बैट्समैन वन डाउन उसको आपने जबरदस्ती वन डाउन कराया, मगर वो टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर है। इसलिए कह रहा हूँ कि वो बाहर की सरजमीन पे जहाँ पे पिच में बाउंस होता है, वहां पे कट और पुल, वो पाकिस्तान में इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। वो बड़ा ऑनेस्ट लड़का है, उसको भी ये जो विक्टिमाइज कर रहे हैं, अंदर बाहर करके उसका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ उसकी कप्तानी को भी उनको एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल देने चाहिए। वो अच्छा कप्तान, अच्छा लीडर, अच्छा ऑनेस्ट आदमी है और अच्छा प्लेयर भी है। चले अच्छा प्लेयर भी हमारे साथ ही रहिएगा अनवारुल हक साहब। और इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर कबल ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका टेस्ट
फाइनल मैच की। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दौरा करना है और पाकिस्तान के लिए अब जो ईद से कबल हमने देखा कि एक कैंप लगाया गया था जहां 40 लड़कों को मदऊ किया गया था, वहां नौजवान क्रिकेटर्स भी उन्हें मदऊ किया जो उन्होंने डोमेस्टिक सीजन और पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दी थी, उन्हें टीम में शामिल किया गया उस कैंप के अंदर। और उनमें से अब चॉइस होनी है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, फिर अदर ममालिक के खिलाफ भी हमने सीरीज खेलनी है, T20 मैचेस खेलने हैं, वनडे मैचेस खेलने हैं। कैंप लगा, कैंप के बाद सारी सूरत हाल आपके सामने है, छुट्टियां हुई हैं और उसके बाद अब फिर एक दफा कैंप लगने जा रहा है। अनवर उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। अनवर साहब, थोड़ी सी हम बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हम देखें तो विकेट कीपर हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए और माजी अगर हम उठा के देख लें तो हमारे पास है विकेट कीपर बैटर आया करते थे और अब बैटर विकेट कीपर आया कर रहे हैं। कितना फर्क होता है और इस फर्क है अगर हम देखें तो T20 और वनडे में तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि एज ए विकेट कीपर बेस्ट होना चाहिए, टेस्ट मैचेस में बेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहां तो हम उसी को टेस्ट मैचेस भी खिला देते हैं, उसी विकेट कीपर को वनडे भी खिला देते हैं और T20 भी खिला देते हैं। T20 की हद तक तो वो विकेट कीपर एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर टेस्ट मैचेस में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि माजी में जब विकेट कीपर बैटर निकले थे, अब बैटर विकेट कीपर आ रहे हैं, तो कितना फर्क होता है टेस्ट मैचेस में? देखिए, बात है कि टेस्ट मैच 5 दिन का मैच होता है, 5 दिन का रियल टेस्ट होता है, मेंटल, फिजिकल और आपकी जो भी एबिलिटीज है उसका टेस्ट होता है। ये रियल टेस्ट होता है, तो इसमें जब तक आप टफ नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट जो प्रेफरेंस देना चाहिए मेरे अपने हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में आपको बेस्ट विकेट कीपर का, बाद में बैट्समैन काउंट होगा, क्योंकि पहले आपके फर्स्ट लाइनअप में 6 बैट्समैन होते ही हैं, फिर 1-2 ऑलराउंडर आ जाते हैं, 4 बॉलर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट होती है 5 दिन आपको विकेट पर रहना है और दो इनिंग्स होती हैं। तो उसमें अगर आपके लैप्सेस हो गए ना तो वो आपकी टीम के लिए बड़ा डिजास्टर होता है। वनडे और T20 में चल जाता है, क्योंकि वो एक दिन का गेम होता है, 120 बॉलों का मैच होता है, वो 300 बॉलों का मैच होता है। उसमें अगर बैट्समैन और विकेट कीपर अच्छा है तो वो उसमें मेकअप कर लेता है, उसमें अगर लैस भी हो जाता है तो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं बनता। मगर टेस्ट मैच में मेरी अपनी राय है कि आपको जेन्युइन विकेट कीपर की जरूरत है। जेन्युइन विकेट कीपर की बात कर रहे हैं आप, तो मोहम्मद रिजवान एक नजर आ रहे हैं और उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा जेन्युइन विकेट कीपर नजर नहीं आ रहा है आपके साथ। आपने रिजवान के साथ है जो है सरफराज को कुछ दिन रखा, लेकिन अब हसीबुल्ला टीम के साथ है, हम देखते हैं टेस्ट मैचेस में नजर आ रहे हैं। फिर रोयल नजीर का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन ये वो विकेट कीपर है जो मैं समझता हूं कि कमर के बलबूते पे शायद नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं। और क्योंकि जो आपने बात कही ना कि वनडे में किसी हद तक चल जाएगा, T20 में फॉर्मेट पे चलता दिखाई दे, लेकिन टेस्ट मैचेस में शायद नामुमकिन दिखाई देता है। ये सारी चीजें हैं, वहां पर आपको रेगुलर विकेट कीपर के साथ जाना पड़ता है और मैं समझता हूं कि अगर ज्यादा जान विकेट कीपर लगाएंगे ना और कमर के बल ज्यादा झुकते दिखाई देंगे तो इंजरी के खतरा ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो बात टेक्निकली कही है बिल्कुल सही है। ये शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर तो ये चल जाता है, क्योंकि वो 4-6 घंटे का शो होता है, खत्म हो जाता है। वनडे का भी आपको पता है कि 50 ओवर्स का होता है, 300 लीगल डिलीवरीज होती हैं, वो खत्म हो जाता है। ये जो टेस्ट मैचेस वाली कहानी है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, देखे अभी आपने सरफराज का देखे, अब रिजवान का जो ना डिक्लाइन है, अब रिजवान के पास के जो रिफ्लेक्सेस हैं या रिजवान के पास जो टाइम है ना बहुत कम है। अब हमारा काम यह है कि चीफ सेलेक्टर जो सिलेक्टर्स या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने पाइपलाइन के अंदर 2 या 3 विकेट कीपर्स को रखना चाहिए। जैसे हमारे कभी अंडर 19 का ये अदनान बेग है, ये अपने बलोचिस्तान का लड़का हसीबुल्ला है, 7 बेग है, रोयल नजीर है हमारे पास, एक लड़का कराची का और निकल कर सामने आ रहा है हसन, वो बड़ा जबरदस्त विकेट कीपर है। देखा, रोयल नजीर एक वक्त में ऐसा लगता था अब खेला जब खेला, मगर चूंकि रिजवान ने जगह नहीं छोड़ी, ना वनडे छोड़ा, ना T20 छोड़ी, ना टेस्ट में छोड़ा, तो लिहाजा इसी तरीके से कि आज से 25-30 साल पहले वसीम बारी ने कभी जिंदगी के अंदर ग्लव्स उतारे ही नहीं। उस जमाने में कितने पाकिस्तान के बड़े बड़े विकेट कीपर जो है जाया हो गए। इसी तरीके से अब रिजवान ना T20 छोड़ते हैं, ना वनडे छोड़ते हैं, ना टेस्ट मैच छोड़ते हैं। तो लिहाजा किस तरह से लड़कों को हम ग्रूम करेंगे, किस तरह से लड़कों को ग्रूम करेंगे, इसमें मजीद बात रहेगी। अनवर उल हक साहब हमारे साथ ही रहे और जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है स्टूडियो में। जावेद साहब, विकेट कीपर की बात हो रही है और हमने 3-4 नाम यहाँ पर अनवर उल हक साहब ने भी बात की है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो T20 फॉर्मेट पर जिस तरह मोहम्मद हारिस बैटिंग कर रहे हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, टेस्ट मैचेस के लिए मौजू हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह अनवर उल हक साहब कह रहे हैं कि रिजवान के पास भी अब टाइम शॉर्ट है, हमें सिलेक्टर्स को भी, पाकिस्तान मैनेजमेंट को भी अब चाहिए कि ऐसा रेगुलर विकेट कीपर लेकर लाया जाए जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में जो है अपने फराइज अंजाम देते हुए नजर आए।
बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए लंबे, आपको पता ही 5 रोज़ा क्रिकेट में आपको जो विकेट कीपर, वो जेन्युइन विकेट कीपर चाहिए। लेकिन जब से आपको पता है T20 वनडे आ गई है, और उसके बाद जो है जेन्युइन विकेट कीपर, अगर आप बात करते हैं मोइन खान की करते हैं, वसीम बारी की करते हैं, राशिद लतीफ़ की करते हैं, सरफराज अहमद की करते हैं, ये जेन्युइन विकेट कीपर थे। लेकिन अब आपको पता है जिस तरीके की तरफ क्रिकेट फास्ट हो गई और जहाँ चल रही है, वहां से जेन्युइन विकेट कीपर भी जो तैयार हो रहा है, वो कोशिश करता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बैटिंग भी करूं। अब कोई भी एक भी ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं आ रहा था, रहे जो ना बैट्समैन विकेट कीपर आ रहे हैं। जैसे अभी आपने रोहिल नजीर की बात की, शाहजादा फरहान की, साद बेग को देख लें, हसीबुल्ला को देख लें, हर कोई जो है ना बैटिंग चाहता है कि बैटिंग की ऐसी सलाहियत हो, विकेट कीपिंग जो है ना वो सेकंड में डाल देता है, उस बिना पर नहीं, वो बैटिंग की बिना पे सिलेक्ट होना चाहता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी नहीं चाहा कि जेन्युइन जो विकेट कीपर है उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। जैसे अभी अनवर भाई कह रहे थे कि रिजवान के भी जो रिफ्लेक्सिस है अब वो नहीं रहेंगे, और 2 साल है वो खेल सकते हैं, लेकिन आपको जेन्युइन विकेट कीपर की तरफ जाना होगा। जो क्रिकेट का हुस्न है टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको एक ऐसा मजा हुआ जो है विकेट कीपर तैयार करना हो, एक नहीं बल्कि 2-3 विकेट कीपर ऐसे तैयार करने होंगे जो आगे जाके पाकिस्तान टीम को जो है सर्विस प्रोवाइड करे। बड़ी अच्छी बात कही कि आगे जाके पाकिस्तान सर्वाइव करते हुए दिखाई दिए। और अनवर साहब, हम स्पिनर्स के लिए भी कोचेज रख लेते हैं, फास्ट बॉलिंग के शोबे के लिए भी, और साथ साथ बैटर्स के लिए भी, लेकिन हमने कभी विकेट कीपर के लिए कोई शोबा नहीं रखा जहां से हम अच्छे विकेट कीपर तैयार कर सकें। अब इधर भी जरूरत है हमें अच्छे कोचेस की, कि यहाँ पर भी जो कोचेज अच्छे हों, विकेट कीपर हों, उन्हें लाया जाए सामने। मादी में अगर देखें तो सलीम यूसुफ का नाम बड़ा नाम है, और जिस तरह उन्होंने विकेट कीपिंग की, वसीम बारी साहब का आपने नाम लिया, उसके अलावा मोइन खान मौजूद थे, राशिद लतीफ मौजूद थे, फिर अगर देखें तो सरफराज का कैरियर आपके सामने रहा है। तो आप समझते हैं इसके बाद ऐसा नहीं लगता कि रिजवान कुछ अरसे थे, और आप खुद कह रहे हैं कि सिर्फ 2 साल ज्यादा से ज्यादा रिजवान है पाकिस्तान को फराइज अंजाम दे सकते हैं अपनी जो फिटनेस लेवल पर कारकर्दगी। हम दुआ करेंगे उससे लंबे अरसे तक रिजवान अपनी खदमात अंजाम दे पाकिस्तान को, मैचेस जिताने में काफी उनका रोल रहा है पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में। तो क्या कहेंगे, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, इन 2 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए कि रिजवान अगर रिटायर होंगे तो हमारे पास कोई विकेट कीपर बैटर नहीं बचेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जो मेरी 50-60 साल जिंदगी मेरी गुजरी है, मैंने राशिद लतीफ से अच्छा विकेट कीपर नहीं देखा। और जो तस्लीम आरिफ जो मरहूम इंतकाल कर गए, जिनको बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, क्योंकि वसीम बारी क्योंकि एक ग्रुप था, वो उस जमाने में भी एक माफिया था, आज भी माफिया है और हमेशा माफिया काम करता रहता है। इस तरह से जेन्युइन विकेट कीपर उस जमाने में भी सब जाया हो गए। और अभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में विकेट कीपर कोई भी एक स्पेशलिस्ट अगर आपने तैयार करने हैं, आज 5, 6, 7 हर रीजन से 2-2 लड़के उठाएं, सारे रीजन से, आपको बता रहा हूं मैं, सारे रीजन से 2-2, 3-3 विकेट कीपर उठाएं, और राशिद लतीफ को 10 या 12 लड़के दे दें। और कम से कम देखें, आप चाहेंगे इमीडिएटली को रिजल्ट आ जाए, उनको डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट पिचेस के ऊपर उनको खिलाएं, ताकि कि उनको पता चले कि ये स्पिनर्स पे कैसे हैं, तेज बॉलर्स पे कैसे हैं, ये रिवर्स स्विंग पे किस तरह इनकी फीट मूवमेंट है, ये स्विंग पे किस तरह जाते हैं, जब जाके विकेट कीपर का इंतखाब होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, झुकना कितना जानते हैं, क्योंकि सारे दारोमदार है कमर के ऊपर है फिटनेस लेवल पर। सारा दारोमदार तो यही है ना। देखिए, तेज गेंद के ऊपर जो ना, गेंद में टाइम आपको बहुत मिल जाता है, आपको डाइव करने का टाइम मिल जाता है, गेंद पीछे बहुत होती है, गेंद की मूवमेंट में सबसे बड़ा जो कमाल होता है ना, वो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर स्पिनर्स पे विकेट कीपिंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, उस तरह विकेटें बनानी पड़ेंगी। और एक ऐसे, मेरा जो जाती राय है उसमें राशिद लतीफ से अच्छा कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई विकेट कीपर नहीं है जो उनको गाइड कर सके। मैं ये समझता हूँ कि वो ऑनेस्ट आदमी है, डेयरिंग आदमी है और बड़ा फेयर आदमी है। और जिस तरह बैटिंग में आज अफगानिस्तान यूनुस खान की खिदमत हासिल कर रहा है, मैं कहता हूँ खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से मैं कहता हूँ कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, आप यूनुस खान को दें। पाकिस्तान में 10,000 रन अब पाकिस्तान में कभी कोई नहीं करेगा।
उससे ज्यादा शरीफुल नफ्स, उससे ज्यादा ईमानदार, उससे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी, उससे ज्यादा मुहिब वतन कोई भी नहीं है। बड़ी उसको बड़ी ले- बड़ी अच्छी बात कही आपने यहाँ पर अनवारुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का वक्त की किल्लत है, वरना बहुत से सवालात ऐसे थे जो अनवारुल हक साहब से हम करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की किल्लत रही। अनवारुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।